बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वैसे तो दिन सारे रोशन होते हैं, पर कभी कभी किसी की वजह से, किसी के आने से, किसी के लफ्ज़ों से, किसी की कॉल से दिन ज़्यादा रोशन हो जाता है। आज सुबह 6 बजे ये कॉल वसूल करने का टाइम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मोबाइल मेरे करीब पड़ा था। जब कॉल आई तो मैंने फ़ोन उठा लिया और वहाँ से एक आवाज़ थी, नीम रोती हुई। बहरीन से वो बात कर रही थी। उन्होंने कहा, भाई प्लीज़ मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिएगा, और मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मुझे अंदाज़ा है आपके आराम का वक्त है। फिर उन्होंने कहा कि आप जानते हैं आप मेरे लिए कितने बड़े मोहसिन हैं, आपने मेरी ज़िंदगी पे कितना एहसान किया है। तो मैंने पूछा, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा, पर मैं 2 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। 2 साल से मैंने आपको सुनना शुरू किया और 2 साल से आप मेरी ज़िंदगी का, मेरे दिल का, मेरे ख़ानदान का हिस्सा बनते गए। मैंने आपको अपना बड़ा मान लिया। अल्लाह जाने ये बड़ा भाई था, अल्लाह जाने ये बड़ा दोस्त था, या चूँकि मेरे वालिद नहीं हैं तो मैं कभी आपको उस दर्जे में भी रखती थी, आपकी बातें सुनती थी, आप मेरे दिल पे आके दस्तक देते थे और बाज़ बातें मेरे दिल में ठुक जाती थी। उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, 2 हमारे बच्चे हैं और हम एक हैप्पी फैमिली के तौर पे जाने जाते हैं। हमारी सास, जो मेरी उनकी सास है, वो उनके साथ रहती है। पर जब ये कोविड आया तो उनके मियाँ पाकिस्तान गए इत्तेफाक से, और वहाँ मजबूरन उनको रुकना पड़ा। तो ये वक्फ़ा लंबा होता होता कई माह पे मुहीत हो गया। यहाँ से उनकी असल कहानी शुरू हुई। उन्होंने कहा, इस बीच में अचानक एक रोज़ मुझे एक कॉल मौसूल हुई। ये मेरे पुराने लवर की थी, जो शादी से पहले जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ था, और उसने मुझे ढूंढते ढूंढते शारजा से वो बहरीन पहुँच गया और उसने मुझसे कहा कि मुझे आके मिलो। और मैंने उसकी बात सुनी, और सुनने के बाद मैंने उसको ना हाँ की ना की। मैं खामोश हो गई और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ उसका फिर फ़ोन आया, फिर दोबारा आया, फिर से 12 आया। वो एक ही बात कहता था कि एक दफ़ा मिलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, बहुत अरसे से तुमको देखा नहीं है। हमारी मोहब्बत इतनी पुरानी थी, इतनी लंबी थी, इतनी मीठी थी, और तुम उसको कैसे भूल सकते हो। तब उस खातून ने कहा कि एक रोज़ पहले जब उसका फ़ोन आया तो मैंने पूरे यकीन से भरी आवाज़ से उसे कहा कि दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, तुम मेरा माजी हो, तुम मेरी शर्मिंदगी हो। तुम्हारा नाम और तुम्हारे साथ ताल्लुक़ ना मैं अल्लाह के सामने इज़्ज़त के साथ, ना मैं वालिदैन के सामने, ना अपने मियाँ के सामने। तो वो ताल्लुक़ कैसा जो मेरी शर्मसारी का बायस हो, और जिसकी वजह से मेरा हाल भी ख़राब हो जाए, और जिसकी वजह से मेरा मुस्तकबिल भी बर्बाद हो जाए। तो तुम कितने मेरे अच्छे अज़ीज़ थे, महबूब थे, सब कुछ था, पर दोबारा मुझे ये बात मत कहना। तो जिस लम्हे मैंने बात मुकम्मल की तो उसने कहा, ये तुम तो नहीं बात कर रहे, तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम्हें ये लफ्ज़ किसने सिखाए, तुम्हें ये लहजा किसने दिया, तुम्हें ये डिक्शन किसने दी, तुम्हें ये खड़ा किसने कर दिया। तुम तो छुई मुई सी थी, मेरे एक जुमले के बाद तुम ढह जाती थी, तुम तो कभी आगे से रेजिस्ट नहीं कर सकती थी। फिर वो खातून रो पड़ी। उसने कहा, मैंने उसको नहीं बताया, पर मैं उसको बताना चाहती थी, पर उसको मैंने नहीं बताया कि मुझे किसने हौसला दिया, किसने मेरी उंगली पकड़ी, किसने मुझे ज़िंदगी के इस सफ़र में इतनी क़ुव्वत बख्शी कि मैं उसको इनकार करने के काबिल हुई कि जो मेरा हाल भी बर्बाद करना चाहता था। फिर उस खातून ने उस लम्हे जो भी शुक्रिया के अल्फाज कहे, उन्होंने कहा कि सर, मैंने उसको आखिरी बात एक और भी कही कि तुम जानते हो मैं इस वक्त का अमानतदार हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। इनकी इज़्ज़त, इनकी असमत, मेरी इज़्ज़त, मेरी असमत इनके साथ जुड़ी हुई है, और मुझे अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने मियाँ के बिस्तर की और अपनी इज़्ज़त और असमत की मुहाफ़िज़ बनाया। मैं अमानतदार हूँ। अब मुझसे पहले जो कुछ हुआ बेखबरी में हुआ, शख्सी कमज़ोरी में हुआ, नफसानी कमज़ोरी से हुआ, पर अब मुझसे दोबारा ये तोको मत करना और दोबारा मुझे कॉल भी ना करना। उसने उसकी कॉल बंद की और फिर वो सोचती रही कि शुक्रिया कैसे अदा करे। सो शी टुक इनिशिएटिव एंड कॉल्ड मी अप। और ये जब जुमले वो मुकम्मल कर रही थी, आपको क्या लगता है, कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जिनको सुनने के बाद आप नॉर्मल रह पाते, तब आपका जिस्म अपने रब का शुक्रगुज़ार होता है, आपकी आंखें आंसू से नम होती हैं और आप बिल्कुल खामोश होते हैं, बस वो शुक्रिया के जुमले सुनते हैं और सोचते हैं
कि मेरी एफ़र्ट, मेरी कोशिश जहाँ जहाँ किसी एक दिल को राहत देने वाली हो, किसी एक इज़्ज़त को बचाने वाली हो, किसी एक के बच्चे को खड़ा कर देने वाली हो, वो पंजाबी में कहते हैं पैसे वसूल। आपकी सारी दोपहरें, आपकी सारी रातों की बेआरामी, आपका जितनी फटीक होती है, सब के सब दूर हो जाती है, दिन ज़्यादा रोशन हो जाता है। कभी अपनी ज़िंदगी से भी बात कीजिए, जहाँ जहाँ आप हो, जब जब आप दूसरों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करोगे, वो आपके अपने बहन भाई हों, वो आपके अपने दोस्त अहबाब हों, वो आपके मुलाजिम हों, वो आपके साथ चाहने वाले हों, पर जब भी आप किसी असूली बात पे दूसरे के दिल में एक पौधा उगा देते हैं और जब उस पे फूल और पत्ते आते हैं, फिर सायादार वो एक घना छतनावर दरख्त बनता है, तो इनफैक्ट उस बीज बोने वाले को कहीं ना कहीं तो अजर मिलता होगा। खातिन हज़रात, एक बात ज़िंदगी से मैंने भी सीखी कि बाज़ जो माजी हैं, ख़राब माजी, जिनको आप छुपाते हैं, किसी भी उम्र के, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, ये वो लाशें होती हैं जिनको रात की अंधेरे में और तारीकी में ज़मीन के अंदर उतार दिया जाता है। इनको कभी वहाँ से निकाला नहीं जाता है, इनको निकाला जा नहीं सकता। ये लाशें भी वैसे ही बदबू देती हैं। ये लाशें कभी आपका हाल और कभी आपका मुस्तकबिल बचा नहीं सकती, संवार नहीं सकती। अलबत्ता उनको बदबू से, उनको नाखुशी से और उनको उन सारी ख़राबियों से भर देती हैं कि जो आपके वजूद को छोटा कर देती हैं। वो खातून जब मुझसे रुखसत हुई तो उन्होंने सिर्फ़ एक जुमला और कहा, सर आज आपने मुझे मेरी आंखों में बड़ा कर दिया। मैं इतनी मजबूत और इतनी बड़ी कभी भी नहीं थी कि किसी असूली बात पे स्टैंड ले सकती, आज मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। खातिन हज़रात, ऐसा मुमकिन नहीं होता कि ज़िंदगी में हमें अच्छे बुरे का इल्म ना हो, पर कभी कभी ऐसा मुमकिन है कि वो इल्म कहीं हमारी मोहब्बत में, यादों में या किसी एक अटैचमेंट के नीचे दब जाए और दफन हो जाए। पर जब जब वो याद आए तब तब उसको आगे बढ़ के गले लगाना चाहिए, उसको अपनी आंखों में बसाना चाहिए, उसे अपने दिल में जगह देनी चाहिए, उसे अपने होंठों पे लाना चाहिए। क्योंकि जिस लम्हे आप ये कर लोगे, उस लम्हे आपके होंठों पे वो जुमला जो आता है ना, अगर मुझे ये बात ना इल्म होता इसका, अगर मैं इसको ना जानती तो मैं अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठती। नुकसान का अंदाज़ा लोग नहीं करते, नुकसान का अंदाज़ा कोई तराजू भी नहीं लगा सकता। नुकसान का अंदाज़ा करने की दुनिया में सिर्फ़ एक चीज़ है, वो आपका ये दिल है। ये पापी भी है और प्यारा भी है। और आपके केस में अगर ये प्यारा हो जाए और आपको बड़े प्यार से संभाल ले, सेंध ले, तो समझें कि दुनिया का सबसे कीमती मता ये शानदार दिल है। और अगर ये पाप पे आमादा हो तो फिर ये हर चीज़ को ढांप देता है, फिर चीज़ें बिल्कुल गतरबूद हो जाती हैं, आपको नज़र भी नहीं आती और आप उनके बारे में, यानी उधर ना कोई खून का बहाव होता है, ना सोच का बहाव होता है, और आप उस वक्त दिल के हाथों ऐसे बहलते हैं, ऐसा खिलौना बनते हैं कि अपनी वैल्यूज़ का, अपनी कदरों का, अपनी मजबूती का, अपनी ताकत का, अपनी इज़्ज़त का, सब का सौदा कर बैठते हैं और उसको गंवा बैठते हैं। मुझे तो लगता है आपको अपने प्यारों से कुछ बातें ज़रूर करते रहना चाहिए। ये प्यारे आपके दोस्त हो सकते हैं, ये प्यारे आपके इसके मुलाजिम हो सकते हैं, ये प्यारे आपके अपने बच्चे हो सकते हैं। जब जब हम उनसे कुछ शेयर करते हैं, इनफैक्ट ये सारे वाक़यात किसी बहुत मजबूत थैली में बंद, किसी बॉक्स में बंद आपके दिल के उस बड़े से तहखाने में तह दर तह रखे जाते हैं और फिर एक दिन आपके काम आ जाते हैं। सदा सलामत रहिए, ऐसी गलतियों से बचते रहिए और अपने पूरे कद के साथ खड़े होके उस लम्हे कमज़ोर होने से बच जाइए कि जब कोई दूसरा आपको गिरा के आपका फ़ायदा लेना चाहता हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।